आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि n के किस मान के लिए l, m और s के कुल मानों की संख्या बताइए। दोस्तों हमें जानना है कि n के किसी भी मान के लिए हमारी l के कितने मान हो सकते हैं, m के कितने मान हो सकते हैं और s के कितने मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर हमारा जो रासायनिक सूत्र होता है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो हो जाएगा रासायनिक सूत्र कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। हमें n के किसी भी मान के लिए हमें l के मान निकालने हैं, m के मान निकालने हैं और s के मान निकालने हैं, जो कि हमारे क्या कहलाती है, जो कि हमारी क्वांटम संख्या कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी n की वैल्यू, मान के चलिए हमारी जो n की वैल्यू है अगर 0, ठीक है, तो वहां पर हमारी l की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। अगर दोस्तों हमारी n की वैल्यू 1 होती है तो वहां पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी। उसी तरह से हमारी n की वैल्यू अगर 2 होती है तो वहां पर हमारी l की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी हमारी 2 हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो n होता है वो l के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहला हमारे n के किस मान के लिए l, तो हमारा जो है n के मान जो है वो हमारे l के बराबर होता है। ठीक है, l के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा n जो है हमारे l के बराबर। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अब हमें जानना है कि हमारा जो है m, हमारा जो n का मान है वो m पे किस प्रकार से निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना n का मान जो होता है हमारा m के मान पे, ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर n का मान अगर 0 होता है तो वहाँ पे l का मान 0 होता है और m का मान क्या होता है, वो भी 0 हो जाता है। और n का मान अगर 1 होता है तो वहाँ पर हमारा m का मान क्या होता है, वो हमारे m का मान हो जाता है, वो भी 1 हो जाता है। उसी तरह से अगर n का मान 2 है तो वहाँ पर दोस्तों हमारा जो m का मान है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 4। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो n और m उसके बीच कौन सा रिलेशन हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों n स्क्वायर ये वाला रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है, तभी तो दोस्तों हमारा जो n का मान 2 है तो वहाँ पर 4 हो गया। अगर n का मान अगर यहाँ पर होता, हमारे n का मान अगर 3 होता तो यहाँ पर हमारे m का मान क्या हो जाता है, वो हो जाता हमारा 9। तो इसी तरह से हमारा जो m का मान है वो निर्भर किस पे करता है, हमारे n स्क्वायर पे। ठीक है, n स्क्वायर के बराबर। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो तीसरा है, जो कि हमारा n का मान हमारे s पे। अब दोस्तों हमें पता है कि अगर n का मान 0 है, l का मान 0 है, तो हमारा s का मान क्या हो जाएगा, s का मान हो जाएगा दोस्तों हमारा वो भी 0 हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास अगर n का मान 1 है तो हमारे s का मान कितना होता है, s का मान हो जाता है दोस्तों वहां पर हमारा 2 ही हो जाता है। उसी तरह से अगर हमारा जो n का वैल्यू 2 है तो वहां पर हमारा s की वैल्यू क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी 8 हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से अगर n की वैल्यू दोस्तों ये n है ना, ये n की वैल्यू अगर 3 होती है तो वहां पर हमारी s की वैल्यू क्या हो जाती है, वो दोस्तों हो जाती है 18। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्रम है वो किस तरह से बढ़ रहा है, वो हमारा 2n स्क्वायर, इस तरह से हमारा जो क्रम है वो बढ़ता है n के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर 2 रख दिया तो ये क्या होगी, 4 हो गए और 4 दूनी 8। ठीक है, उसी तरह से अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी गई तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि n का मान जो है वो हमारे s पर कैसे निर्भर कर रहा है, वो हमारे 2n स्क्वायर के बराबर किसकी वैल्यू है, हमारी s की वैल्यू, s का मान। ठीक है, और ये वाली क्या हो जाएगी हमारी n स्क्वायर, जो कि हमारी किसकी होगी, m का मान। तो दोस्तों हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि हमारे n के किस मान के लिए l और m और s के कुल मानों की संख्या बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो होगी सबसे पहले n का जो मान है वो l के बराबर होगी। उसके बाद जो हमारी n का मान है वो हमारी किसके बराबर होगी, n स्क्वायर, या फिर इसे हम m का मान कहेंगे। ठीक है, और उसी तरह से हमारा जो n है वो हमारे किसके बराबर होगी, वो होगी हमारे 2n स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होती है, वो हमारे s के मान के बराबर होती है। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि इन सभी के मान कितने हो सकते हैं, वो हमें बतानी थी दोस्तों। ठीक है, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।